फेलियर ये है कि जब आप इंटरनल लीडरशिप आप एक कमज़ोर लगाते हैं, तो फिर उसमें हो जाता है कि आप एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के ऊपर तवज्जो नहीं दे सकते। जब पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा ज़ोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फ़ारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फ़ारिग करवा दिया। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकातें हुई तरीन साहब से, लेकिन उनकी कोई आपस की कोई बात बनी नहीं है। मुझे नहीं समझ आई फ्रैंकली कि आप, लड़ाइयाँ भी होती हैं और पार्टीज़ के अंदर एक अपनी अपनी ग्रुपिंग भी चलती है, लेकिन आप अपने ही जो जिस शाख पे बैठे हों आप उसको तो नहीं काट देते। तो मुझे लगता है कि हमारी जो इंटरनल फाइटिंग थी बिटवीन दीज 3-4 टॉप लीडर्स, उसने ना सिर्फ पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसके नतीजे में पूरी पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई और उनकी जगह जो है वो ब्यूरोक्रेट्स ने ले ली। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक विजन था या जो जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं। और इमरान खान को एहसास भी पूरा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए, मिनिस्टर्स को कहा। लेकिन और उनको ये, इसका मतलब ये है कि उनको पूरा एहसास है कि अभी आपके पास 6 महीने में आपने अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तगड़ा करना है। लेकिन कैसे? 6 महीने बाद क्या उन्होंने डेडलाइन मुकर्रर किया है? उन्होंने ये कहा मिनिस्टर्स को कि उसके बाद जो है वो वक्त जो है वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ इनिशिएटिव दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पीएम को भी एहसास है कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये उस तरह से नहीं हुए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपकी पॉलिटिकल टीम जो है वो नहीं है, आपकी गवर्नेंस रिफॉर्म्स की टीम नहीं है। पहली बात तो यह है कि आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का समझ होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि वो कहते हैं कि आप एक्सपर्ट्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो शामिल होंगे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए इन सब लोगों को साथ रखना चाहिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग इलेक्टेड लोगों ने करनी होती है। डिसीजन मेकिंग आप पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में और पार्लियामेंट्री फॉर्म में फ़र्क ही ये है। वहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता तो है, क्या अब ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ हम चले गए हैं? लेकिन अगर आप इतने एडवाइजर्स होंगे हमारे, इतने ऐसे पीएम्स होंगे और इलेक्टेड लोग जो हैं वो मुंह देख रहे होंगे एक दूसरे का, और वो किसी भी जो है वो की फैसलों में डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है फिर वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना। अभी इशू ये है, देखें हमें एक इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान की जो नाकामी है वो एक इंडिविजुअल की नाकामी नहीं होगी। ये पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी की एक ख्वाहिशों का दारोमदार है, वो एक मदारुल महाम है पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिशों के। तो वो अफोर्ड ही नहीं इस वक्त कोई कर सकता। अगर फौज भी उनको सपोर्ट कर रही है पूरी, प्राइम मिनिस्टर को, बाकी तमाम इदारे भी सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास इस वक्त पॉलिटिकल ऑप्शंस जो हैं वो नहीं है। फिर हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो इस्टेब्लिश नहीं किया। सबसे बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान में हुआ है, जो 18वीं तरमीम में ने दिया है, कि आपने जो मुद्दत थी प्राइम मिनिस्टर्स को यहाँ पे 3 दफ़ा बना 2 दफ़ा बनाने की, वो आपने ख़त्म कर दी। उसके बाद किसी को, चाहे वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे वो पीएमएलएन की लीडरशिप हो, चाहे कोई और हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रक्चर ही नहीं करता, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जब सारी उम्र एक ही बंदे ने रहना है, जब वो नहीं होगा तो देख लेगा। जब उनको पता हो कि मैंने 8 साल बाद या 10 साल के बाद रिटायर होना है, तो तब पार्टी स्ट्रक्चर बनेगा ना। तो पार्टी स्ट्रक्चर्स हैं नहीं, नहीं। वो तो पीटीआई में भी नहीं है। इमरान खान के बाद कोई और बंदा है ही नहीं दूसरा ऑप्शन। पीटीआई ने कौन से अल्टरनेटिव क्रिएट किए हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज तो है नहीं, यहाँ तो लीडर्स के साथ है ना सब कुछ।